नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये हमारा नवंबर 2022 के आरबीआई पे बेस्ड सेकंड वीडियो है। आरबीआई के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आरबीआई के सर्कुलर्स आते हैं, उन पे बेस्ड ये हमारा सेकंड वीडियो है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ सीईओ एंड एनडी इन पब्लिक सेक्टर बैंक टू हाउ मेनी इयर्स? 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर और 15 ईयर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नेशनलाइज बैंक स्कीम 1970 जो थी, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं। इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है? होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूडिंग एमडी एंड सीईओ, उसका टेन्योर 5 साल का कर दिया है, जो एक्सटेंडेबल है फर्दर 5 ईयर्स तक। तो टोटल टेन्योर कितना हो गया? 10 ईयर्स का। ओके, सुपर एन्युएशन की जो एज है वो अभी भी 60 ईयर्स ही रखी गई है। अब ये क्यों किया गया है? इसका कारण क्या है कि कोई भी एमडी या सीईओ 10 साल तक रह सकता है, यानी 5 साल के बाद उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। ये खास तौर पे उन लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है जिनके क्विक प्रमोशंस हो जाते हैं, जो यंग टैलेंट है ना, और वो जो हायर पोस्ट पे पहुंच जाता है। जैसे 50 ईयर्स की एज में कोई भी जनरल मैनेजर हो गया, या 48 की एज में जनरल मैनेजर हो गया, तो वो ईडी बन जाएंगे, वो एमडी बन जाएंगे, तो उनको काफी लंबा टेन्योर मिलता है। तो उस टैलेंट को रिटेन करने के लिए, ताकि उनका विजन जो है लॉन्ग टर्म का रहे, उसको पता है कि 10 साल तक उसको एमडी रहना है बैंक का, तो वो उसी के हिसाब से बैंक की पॉलिसीज बनाए। तो ये टेन्योर जो है एमडी एंड सीईओ के लिए अभी कर दिया गया है 10 ईयर्स का। ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका 10 ईयर्स। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप विद एन इनिशिएटिव कॉल्ड निवेशक दीदी टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन फॉर द वुमेन इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, रिसेंटली बाई जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखिए, इसका आंसर पहले देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% कंपनी है, यानी गवर्नमेंट का 100% स्टेक है इसमें। इसने वुमेन्स की फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन और फॉर द वुमेन, श्रीनगर में जो डल लेक है, डल लेक में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, इन्होंने एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लॉन्च किया, इनिशिएट किया। और इस इनिशिएटिव को नाम दिया इन्होंने निवेशक दीदी, क्योंकि वुमेन के लिए है तो इसको नाम दिया निवेशक दीदी। फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसको नाम दिया इन्होंने निवेशक दीदी। डल लेक श्रीनगर में किया, जम्मू कश्मीर में, और ये किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ओके, क्लियर है? ओके, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। The country which got the presidency of G20 or Group of 20 Forum of the World Major Developed and Developing Economies for the year 2023। देखिए, पहले तो मैं बता दूं G20 क्या है। ये 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसमें कुछ डेवलप्ड कंट्री है और कुछ डेवलपिंग कंट्री है। अब जैसे कंट्रीज का नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, इस तरह के 20 कंट्रीज में G20 ग्रुप में है। अब देखिए, ये G20 ग्रुप का हम हर साल इनकी समिट होती है, ठीक है। तो ये अभी लास्ट जो समिट हुआ था, ये हुआ था इंडोनेशिया में, बाली में, बाली, BALI, बाली में हुआ था ये नवंबर में, 15 और 16 नवंबर को, ठीक है। अभी इसकी अगली प्रेसिडेंसी दी गई है किसको? इंडिया को दी गई है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, अगली प्रेसिडेंसी किसको दी गई है। अब देखिए, ये जो G20 ग्रुप है हमारे, ये दुनिया भर की जो जीडीपी है उसका 85% को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना पावरफुल होगा आप समझिए। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड जितना भी होता है, उसका 75% ग्लोबल ट्रेड इन 20 कंट्रीज के थ्रू ही होता है। तो इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलना एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट जो ये हुआ है G20 समिट जो हुआ है, वो इंडोनेशिया में, बाली में हुआ था, और अभी अगला 2023 का जो होगा वो होगा इंडिया में। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ये जो G20 प्रेसिडेंसी जो 2023 में इंडिया में होने वाली है, इसकी थीम क्या रखी है इंडिया ने? इसकी थीम रखी है सेव नेचर, सेव एनवायरमेंट, मेनी नेशंस, वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और वन फ्यूचर, वन अर्थ। करेक्ट आंसर देख लीजिए। इसकी थीम रखी है इंडिया ने वन अर्थ, एक ही अर्थ है, तो एक ही फैमिली है और एक ही सबका फ्यूचर है, यानी कि
दुनिया एक ही फैमिली है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम, ये इसकी थीम रखी गई है कि पूरी जो दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, वो एक ही फैमिली है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो हम सबका फ्यूचर भी एक ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जीपीआईए को एक्सपेंड करिए, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि हाल ही में इंडिया को ये जीपीआईए जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस है, इसकी भी कमांड अभी इंडिया को दी गई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। जीपीआईए इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए रेस्पॉन्सिबल और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करने का ये इनिशिएटिव है। क्या है? इसको नाम दिया गया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीआईए इसको नाम दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है, द कंट्री विच हैज होस्टेड यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, आप जान रहे हैं, तो उस पर कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है? विच कंट्री, द कंट्री विच हैज होस्टेड यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये इसका फुल फॉर्म है, पूछ लें कभी, याद कर लीजिएगा। मोर कॉमनली रेफर्ड एज टू कॉप 27। इसको छोटा नाम क्या है इसका? कॉप 27। ये क्लाइमेट चेंज का समिट है। ओके, कॉप 27। और ये रिसेंटली हुआ है इजिप्ट में। इजिप्ट में कब से हुआ है? 6 टू 20 नवंबर, 6 टू 20 नवंबर 2022 में ये इजिप्ट में हुआ है, क्लाइमेट चेंज समिट। अब इसमें क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस वगैरह का क्या इफेक्ट हो रहा है, कब तक कितना कम करना है, ये सब इस पे रोड मैप तैयार किया गया है। ओके, चलिए तो आंसर क्या आ गया आपका? इजिप्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं मैं। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, बैंक शुड सबमिट एजेंसी कमीशन क्लेम विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी रिसीव ट्रांजेक्शंस एंड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अंडर 1020 रिजाइम 2। देखिए, अब तक हम जो जो एजेंसी कमीशन मांग रहे थे, वो मांग रहे थे सीएस नागपुर से, परंतु आरबीआई ने अभी 1 अप्रैल 2022 को एक सर्कुलर निकाला है और उसमें बोला है कि जीएसटी का कलेक्शन, जीएसटी का जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, रिसीप्ट जो ले रहे हैं वो, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो ले रहे हैं, टिन 2.0 इसको नाम दिया है, इसका जो क्लेम करना है वो आपको सीएस नागपुर से नहीं करना, ये क्लेम करना है मुंबई रीजनल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कहां से करना है? मुंबई रीजनल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। देखिए, ये मैंने आरबीआई के सर्कुलर का नोटिफिकेशन लगाया है। एजेंसी बैंक आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर क्लेम फॉर एजेंसी कमीशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू सीएस नाग। अभी तक यहां से कर रहे थे इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस एंड द रिस्पेक्ट ऑफ रीजनल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन का रीजनल ऑफिस आरबीआई से कर रहे थे। However, agency commission claim with respect to GST receipt transaction will be settled at Mumbai Regional Office of Reserve Bank of India only, and accordingly, all banks authorized to collect GST are advised to submit their agency commission claim pertaining to GST receipt transaction to Mumbai Regional Office। और ये कितना कमीशन मिलता है ये भी देख लीजिए। फिजिकल मोड में कोई रिसीट है 40 रुपए, ई मोड में है तो 9 रुपए, पेंशन पेमेंट पे 75 रुपीज और अदर देन पेंशन 6.5 पैसा पर 100 रुपीज। ठीक है, तो ये दोनों मैंने स्क्रीनशॉट आपको लगा दिए हैं, तो इससे भी आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नॉट इंक्लूडेड अंडर पायलट लॉन्च ऑफ सीबीडीसी रिटेल, जो डिजिटल करेंसी दी है ना सीबीडीसी, उसके लिए इन फर्स्ट फेज। देखिए, फर्स्ट फेज में 4 मेट्रोज को कवर किया गया है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, तो इसमें कौन सा सिटी नहीं है? इसमें नहीं है, इंदौर। ओके, तो 4 जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें ये भुवनेश्वर भी है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर के अलावा भुवनेश्वर भी है, इंदौर नहीं है। 8 बैंकों को इसमें शामिल किया गया। फर्स्ट फेज में 4 बैंकें हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई, इसके अलावा यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये फर्स्ट फेज की हैं। सेकंड फेज में फिर 4 बैंकों को दिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक।
ठीक है, तो आपके कई सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं इसमें। तो इसका आंसर क्वेश्चन का आ गया इंदौर। इंदौर इज द राइट आंसर, यानी इंदौर इज द रॉन्ग आंसर। इंदौर इसमें इंक्लूडेड नहीं है सिटी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। दिस बैंक हैज लॉन्च्ड टू न्यू प्रोडक्ट, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट एंड डॉलर बॉन्ड फॉर नॉन रेजिडेंट एनआरआईज के लिए। इस बैंक ने दो प्रोडक्ट दिए हैं, डॉलर बॉन्ड डिपॉजिट और डिपॉजिट लिंक लोन, एट इट्स गिफ्ट सिटी ब्रांच इन गुजरात। गुजरात की जो गांधीनगर में गिफ्ट सिटी ब्रांच है उसमें द बैंक इज द फर्स्ट टू ऑफर दीज प्रोडक्ट इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी में ये प्रोडक्ट ऑफर करने वाली है पहली बैंक है। इस बैंक का नाम क्या है? ये बैंक है आपका आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ओके, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू आरबीआई 7th एडिशन ऑफ इट्स एनुअल रिपोर्ट हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट्स का जो स्टैटिक्स आरबीआई निकालता है, 7th एडिशन आया है उसका। विच स्टेट हैज remained the top state in India which with the maximum number of factories including micro, small and mid-size units in the top 5 bracket across India? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखिए, फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे है गुजरात, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश और पांचवें नंबर पे है उत्तर प्रदेश। गुजरात से तमिलनाडु में करीब 10,000 यूनिट ज्यादा हैं माइक्रो, स्मॉल और मिड साइज यूनिट्स की। तो करेक्ट आंसर है आपका तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पेमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी फ्लाईवेयर हैज टाइड अप विद विच बैंक टू हेल्प स्टूडेंट इन इंडिया पे एजुकेशन फीस एट इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड? दुनिया में कहीं भी आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एजुकेशन फी जमा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया। ये किस बैंक से टाई अप किया है फ्लाईवेयर ने? ये बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं। दिस बैंक हैज रोल्ड आउट ए स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। इस बैंक ने स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड एक बनाया है जिसका नाम दिया फर्स्ट टैप in association with NPCI, NPCI के एसोसिएशन में to facilitate transaction by simply tapping the sticker on near field communication NFC enabled point of sale terminal। जो POS है, point of sale terminal है उस, और वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन बेस्ड एनेबल्ड है। तो उस पे ये स्टिकर बेस्ड जब ये लगाएंगे तो ये काम करेगा। ये फर्स्ट बैंक है जिसने ये स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड शुरू किया है। तो ये बैंक का नाम क्या है ये पूछा, ये बैंक है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पब्लिक सेक्टर बैंक विच हैज रिसेंटली वॉन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर द इंडिया सेगमेंट? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, ये अवार्ड है जो कैनरा बैंक ने जीता है। ये ग्लोबल सबमिट, बैंकिंग सबमिट हुआ था अभी हाल ही में, कहां पर? लंदन में। लंदन में ग्लोबल बैंकिंग सबमिट हुआ था। ये हुआ था 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक। इसमें ये अवार्ड मिला है कैनरा बैंक को। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 इस बैंक को दिया गया। काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये बैंकों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी बैंक्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट पायलट इन द डिजिटल रूपी होलसेल सेगमेंट? तो मैंने बता ही दिया आपको, 8 बैंक थी, अभी नाम बताया था। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 8। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको कवर कर दिया है। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी हैज साइंड ए 150 मिलियन यूरो, करीब 1240 करोड़ का लोन एग्रीमेंट विद जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW? ये बैंक का नाम क्या है? किसके लिए? फॉर फंडिंग सोलर प्रोजेक्ट। सोलर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए जर्मन डेवलपमेंट बैंक से इसने एक टाई अप किया है। साइंड ए 150 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट। ये बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू इशू ई बैंक गारंटी इन एसोसिएशन विद NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक में ये बैंक है कैनरा बैंक, और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में ये बैंक है HDFC बैंक। तो एक के साथ आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए क्यों किया गया है। ई बैंक गारंटी इसलिए शुरू किया गया है कि जो इंटरनल प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके। दूसरा कारण है शुरू करने का डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ाना। इसलिए बैंक गारंटी को अभी ई बैंक गारंटी की फॉर्म में इशू करना शुरू कर दिया है। और पहली बैंक है ये कैनरा बैंक। NHAI जो है उसने इसको एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है। NHAI ने ई बैंक गारंटी को एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है। ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका कैनरा बैंक।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।